महाराज का स्वागत प्रदेश प्रभारी मान सिंह करेंगे। हाथ लगाए दो, रामकृष्ण जिला उपाध्यक्ष जी करेंगे पीलीभीत। प्रस्थान कर गए तो आगे जो कार्यक्रम जनसभा होगी वो बहुत विशाल रूप में होगी और जो भी आपका कार्यक्रम होगा वो देखने योग्य होगा। मैं इतने कहना चाहता हूँ, एक बार तेजी से बोले, राष्ट्रीय जन समाज त्यागी मोर्चा, राष्ट्रीय जन समाज त्यागी मोर्चा, जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की, योगी मोदी। कहना चाहता हूँ मित्रों, अब डर खौफ निकाल दो, शेर की तरह दहाड़िए, मैं झुकाना सीखिए। सिर झुकाना है तो इंसान को झुकाइए या ऊपर वाले को झुकाइए। डरना है तो अपने कर्म से डरिए या ऊपर वाले से डरिए। किसी भी अधिकारी नेता से डरने का आपका बिल्कुल प्रयास मत करिए। आप जिम्मेदार हैं। मैं एक शब्द चलते चलते बोलूंगा आप लोगों के लिए कि आप अधिकारी कर्मचारियों को तनख्वाह सैलरी कौन देता है? आप देते हैं। हमारा जिम्मेदार कौन है? जो खेतों में पसीना बहाता है, सर्दियों में घूमता है, गर्मियों में घूमता है, बरसात में भीगता है, अपना खून पसीना बहाकर हर विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को सैलरी देता है, उनको जीवन दान देता है। और वो जिम्मेदार क्यों है कि वो विभिन्न प्रकार की सब्जी, विभिन्न प्रकार के अनाजों को उगाता है और एक जीव जंतु जानवर से इंसान को जीवन दान देता है। इसीलिए हमारा कौन जिम्मेदार? किसान जिम्मेदार है, जो अपना खून पसीना को बहा करके देश को जीवन दान देता है। आज उन्हीं को अधिकारी कर्मचारी प्रताड़ित करते हैं, धक्का मार के भगाते हैं, बार बार चक्कर लगवाते हैं। उन अधिकारी विभागियों को मैं एक सूचित करना चाहता हूँ कि अपने औकात में आ जाएं, नहीं तो परिणाम आपके लिए भी गंभीर होंगे। आप कलम चलाएंगे तो आपके ऊपर भी कलम चलेगी। ये सुनिश्चित कर लिया गया है कि आज नहीं तो कल गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले में एक फौज की तरह हर मोहल्ले से एक सिपाही खड़ा होगा जो भ्रष्टाचार का सामना करेगा, रिश्वतखोरियों को खदेड़ेगा। और मैं यही कहना चाहता हूं, दूसरा शब्द कि जनता एक मेंबर से लगा करके विधायक, सांसद और सीएम से पीएम तक कौन बैठालता है? हमारी समाज बैठालती है। उनको क्या होता है? उन्हीं का शोषण होता है। अभी तक वो क्या हुआ मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ, आ गया जबान पे जरूर कहूंगा कि नेता एक शब्द खराब होता है। जो आज तक पार्टियों के नेता थे, पीछे जो चले जा रहे हैं दलदल में, उनका नाम नेता था। और जो आज योगी मोदी है, ये तो देशभक्त हैं, एक संत हैं, पीछे नेता थे। नेता का मानना क्या है? नेता कभी आप लोगों को कुछ नहीं देता है। नेता गुमराह करके वोट लेता और काम पड़े तो नोट लेता, बाद में पब्लिक को नोट लेता, आखिर में तो 2 लाख ठोक देता। इसका नाम नेता, इसको नेता कहते हैं। और जब तक ये ऐसे नेता रहेंगे, देश बर्बाद होता रहेगा। तो संगठित हो, भ्रष्टाचार का विरोध करें, आवाज को उठाएं। आपके देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि आपके कितने प्रकार का टैक्स जाता है, जिससे देश हमारा चलता है। देश के विभाग के कर्मचारी सबको सैलरी मिलती है।
चलने का टैक्स, बोलने का टैक्स, मकान का टैक्स, कपड़े का टैक्स, खाने का टैक्स, जाने का टैक्स, हर प्रकार का टैक्स आप पर लगता है, उससे हमारा देश चलता है। और जो हमारे प्रदेश और केंद्र सरकार से हमारे किसानों के लिए, गरीबों के लिए योजनाएं आती है, वो माफिया और विभागीय डकार जाते हैं, 100 रुपए आते हैं तो हमारे किसानों को 2 रुपए मिलता है, 98 डकार दिया जाता है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि आप चलना सीखो, बोलना सीखो, अधिकारों को छीनना सीखो, अधिकारों के लिए पहचानिए कितनी योजनाएं प्रदेश सरकार ने लागू की है, वो क्या हमको प्राप्त हो रही या नहीं हो रही है। जो निःशुल्क है उस पर सुविधा शुल्क क्यों है, उसका विरोध करें। और वो विरोध करने पर यदि उच्च कदम उठाता है, तो हड़काता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई वो की जाएगी कि एक बार जीवन में सोचेगा। माननीय योगी जी तक आवाज पहुंचने पर उसके खानदान की संपत्ति की जांच की जाएगी। जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, घोटाला करता है, एक एक अधिकारी होता है, नेता होता है, माफिया हो, एक एक की जांच होगी। यदि प्रधान कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है, अपना आवास बनवाता है, जमीनें खरीदता है, होटल बनवाता है, स्कूल बनवाता है, कोई भी किसी भी ग्राम सभा का प्रधान है और वो कार्य नहीं करता है, खरंजा नाली नहीं बनवाता है, कॉलोनी में 30,000 रुपए लेता है, शौचालय पे लेता है, कहना तो नहीं चाहिए, प्रधान वेटिंग तक खा जाता है। इससे गंदा और क्या होगा। जब प्रधान वेटिंग खा सकता है तो धन क्यों नहीं खा सकता है, आज का अधिकार क्यों नहीं खा सकता है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि किसी से दबो नहीं। 1000, 10,000, 20,000 ने एक प्रधान को चुना है, 20,000 बहुत होते हैं, 20 प्रधान को मिट्टी मिला देंगे, भत्ता जमा करा देंगे, सलाखों में सड़ा देंगे। यदि ऐसा प्रधान है और भ्रष्टाचार में लिप्त है, धन गमन कर रहा है, आपके यहाँ विकास नहीं किसी भी क्षेत्र में किया है, किसी पंचायत क्षेत्र में नहीं किया है, तो आप सूचना दें, राष्ट्रीय कार्यालय उस प्रधान की जांच कराएगा। और यदि भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया और समाज का पैसे का घोटाला किया है, तो मैं चैलेंज करता हूं, उसका भत्ता भी जमा होगा और वो जेल के अंदर भी होगा। भत्ता नहीं जाएगा, ये समाज का व्यक्ति नहीं है, ये राष्ट्रीय कार्यालय जो जवाब देता है कि आगे उठने काबिल नहीं लगता है। तो मैं अपने मुखार बिंदु से यहीं पर समापन करना चाहता हूं। और अब की जो कार्यक्रम अच्छे मौसम में होगा तो बहुत खुशहाल रूप से होगा, तब तक हमारा संगठन क्षेत्र में बहुत मजबूत होगा। और जब तक पता नहीं कितने लोगों का कल्याण होगा, कितने लोगों के काम होंगे, तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। एक बार तेजी से जय श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। है तो कानून उसको सजा देती, पुलिस सजा देती, जेल भेजती, मगर उन्होंने उत्तर प्रदेश में दंगा कराने का कार्य किया है। सपा का सदा मकसद रहा है कि दंगा फसाद कराना, गुंडा राज चलाना, जगह जगह संपत्तियों पे कब्जा कराना। और कांग्रेस का रहा है विदेशियों को देश में घुसपैठी करना, देश में जमीनों पर कब्जा कराना। हमारे कई प्रदेशों में देखिए, विदेशी पाकिस्तान, बांग्लादेश से आकर कितनी संपत्तियों को कब्जा किया है। आज वही का पत्थर चला रहे हैं, जिससे हमारे देश में अच्छे मुस्लिम लोग रह रहे हैं, उन पर भी उंगली उठाई जा रही है। आज उनका काम है। तो मैं पूछना चाहता हूं उन विरोधी पार्टियों से, क्या देश को बर्बाद करना चाह रहे हो। एक कहावत है कि 100 में 99 बेईमान, फिर भी भारत देश महान। कि आज जितनी पार्टी है वो योगी मोदी के विरोध में खड़ी है, देश के विरोध में है। वो योगी मोदी नहीं, हमारे भारत के विरोध में है, भारत को बेचना चाहती है, भारत को बर्बाद करना चाहती है। मगर मैं उनको संदेश देता हूँ कि तुम्हारे दादे परदादे उतर आए, ये देश किसका है, सही रहा, ये देश एक हमारा चाचा मुक्त होगा। और माननीय योगी मोदी जी जैसे लोग 10 साल और बैठेंगे तो देश का भ्रष्टाचार का नामो निशान खत्म हो जाएगा। और जितने भी उन्होंने समीक्षा की है, एक शक्ति मुक्त होगी आंखों के पीछे। मैं कहता हूँ सबके और के बीच गोविंद करें, किसी कहीं भी अच्छा भ्रष्टाचार होता है, आपका प्रधान विधायक नहीं सुनता है,
सांसद नहीं सुनता है तो एक एक काम आपके गोविंद सिंह कराएंगे, हर विभाग से कराएंगे। और कोई माफिया भ्रष्टाचारी है तो उसे सबक भी सिखाएंगे। और कोई भी क्षेत्र की सूचना है तो एक एक सूचना गोविंद सिंह राष्ट्रीय कार्यालय भेजेंगे। राष्ट्रीय कार्यालय किसी कीमत पर किसी को बख्शेगा नहीं, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा, उच्च अधिकारियों को भी सूचित करेगा। मैं यही कहना चाहता हूं। और आने वाला समय ये संगठन आपका 16 प्रांतों में चल रहा है। ये संगठन 16 प्रांतों में भ्रष्टाचारियों का, अपराधियों का, गुंडों का, माफियाओं का जीरो करके छोड़ेगा। इनको सबको सलाखों में भेजेगा। यदि हमारे माँ बहनों के साथ किसी ने अत्याचार किया, उंगली उठाई तो वो पूजा नहीं होगी, आंख दिखाई तो वो देखने काबिल नहीं होगा। ये मोर्चा की तरफ से एक संदेश देना चाहता हूँ भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को, लब्धियातियों को कि वो सतर्क हो जाए, भ्रष्टाचार से कदम पीछे खींच लें और अपना रोजगार, धंधा, व्यापार करें। भ्रष्टाचार में कदम न बढ़ाएं, नहीं उनके लिए परिणाम गंभीर होंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं। आज सभा के दौरान पानी की बरसात इतनी हो रही है जिससे सभा में आने वाले दूर से लोग काफी संख्या में नहीं पहुंचे हैं। और जो आए हुए थे, पानी इतना तेज बरसा है तो सभी लोग अपने अपने यहाँ के लिए प्रस्थान कर गए। तो आगे जो कार्यक्रम जनसभा होगी वो बहुत विशाल रूप में होगी और जो भी आपका कार्यक्रम होगा वो देखने योग्य होगा। मैं इतने कहना चाहता हूँ। एक बार तेजी से बोले, राष्ट्रीय जन समाज त्यागी मोर्चा, राष्ट्रीय जन समाज त्यागी मोर्चा, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की योगी मोदी। कहना चाहता हूँ मित्रों, अब डर खौफ निकाल दो, शेर की तरह दहाड़िए, मैं झुकाना सीखिए। सिर झुकाना है तो इंसान को झुकाइए या ऊपर वाले को झुकाइए। डरना है तो अपने कर्म से डरिए या ऊपर वाले से डरिए। किसी भी अधिकारी नेता से डरने का आपका बिल्कुल प्रयास मत करिए। आप जिम्मेदार हैं। मैं एक शब्द चलते चलते बोलूंगा आप लोगों के लिए कि आप अधिकारी कर्मचारियों को तनख्वाह सैलरी कौन देता है? आप देते हैं। हमारा जिम्मेदार कौन है? जो खेतों में पसीना बहाता है, सर्दियों में घूमता है, गर्मियों में घूमता है, बरसात में भीगता है, अपना खून पसीना बहाकर हर विभाग के कर्मचारी अधिकारियों को सैलरी देता है, उनको जीवन दान देता है। और वो जिम्मेदार क्यों है कि वो विभिन्न प्रकार की सब्जी, विभिन्न प्रकार के अनाजों को उगाता है और एक जीव जंतु जानवर से इंसान को जीवन दान देता है। इसीलिए हमारा कौन जिम्मेदार? किसान जिम्मेदार है, जो अपना खून पसीना को बहा करके देश को जीवन दान देता है। आज उन्हीं को अधिकारी कर्मचारी प्रताड़ित करते हैं, धक्का मार के भगाते हैं, बार बार चक्कर लगवाते हैं। उन अधिकारी विभागियों को मैं एक सूचित करना चाहता हूँ कि अपने औकात में आ जाए, नहीं तो परिणाम आपके लिए भी गंभीर होंगे। आप कलम चलाएंगे तो आपके ऊपर भी कलम चलेगी। ये सुनिश्चित कर लिया गया है कि आज नहीं तो कल गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले में एक फौज की तरह हर मोहल्ले से एक सिपाही खड़ा होगा जो भ्रष्टाचार का सामना करेगा, रिश्वतखोरियों को खदेड़ेगा। और मैं यही कहना चाहता हूं दूसरा शब्द कि जनता एक मेंबर से लगा करके विधायक, सांसद और सीएम से पीएम तक कौन बैठालता है? हमारी समाज बैठालती है। उनको क्या होता है? उन्हीं का शोषण होता है। अभी तक वो क्या हुआ मैं कहना तो नहीं चाहता हूँ, आ गया जबान पे जरूर कहूंगा कि नेता एक शब्द खराब होता है। जो आज तक पार्टियों के नेता थे, पीछे जो चले जा रहे हैं दलदल में, उनका नाम नेता